तो नमस्कार प्यारे एमआरियंस, स्वागत है आप लोगों का फिर से यूट्यूब चैनल पे हमारे पे, जिसमें मैं आज आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ। आपने देख के तो पता कर ही लिया होगा कि आज क्लास 11th का थर्ड चैप्टर होने वाला है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये क्या कि मतलब सेट चैप्टर था, फिर रिलेशन फंक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे जो ईजी चैप्टर है फर्स्ट बुक का या फिर इसी बुक का, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो क्या होगा, बेसिक समझ में आ जाएगा कि हमें 11th क्लास की बुक को ऐसे स्टार्ट करना है। और साथ ही आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आपने क्लास 10th में पढ़ी है, तो आप लोगों को ये अच्छे से और आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे से याद ही होगी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लगी जो ट्रिग्नोमेट्री की मेरी वीडियो है क्लास 10th की, आप देख सकते हो, उसमें सारा मैंने बेसिक क्लियर कर रखा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें क्या है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आता है हमारे दिमाग में, तो सिर्फ एक तीन चीज आती हैं, या फिर कह लो अगर हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। और मैंने आप लोगों को क्लास 10th में भी समझा रखा है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक तो होता है ट्राई, देन गोन, और लास्ट में होता है मैट्री। मैट्री मतलब होता है मेजर करना, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, ज्योमेट्री में मेजर करने के लिए। गोन मतलब होता है साइड, और ट्राई मतलब होता है 3। तो जब भी 3 साइड्स किसी में आती हो तो वो होता है हमारा एक ट्राइंगल। मतलब सबसे ज्यादा यूज इस चैप्टर में होने वाला है किसका, ट्राइंगल का। ये तो रहा क्लास 10th का रिकैप, जिसमें कि हमारे 6 रेशियोज होते थे, साइन, कॉस, टेन, और बाकी आप लोग बताएंगे। लेकिन आज हम थोड़ा और इसके बेसिक से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, सोचो आप जरा। इसमें होगा हमारा, आप लोग को याद हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता था, और यहाँ पर होता था एक हमारा थीटा, और सेम एज यहाँ पर भी एक हमारा एंगल होता था, जिसे मैंने यहाँ पर 5 से डिनोट किया है। तो हम सबसे पहले इनका बेसिक समझेंगे कि व्हाट इज एंगल, एंगल किस तरीके से हो सकता है, क्या सिर्फ पॉजिटिव एंगल ही हो सकते हैं। क्योंकि जब आपने अपनी क्लास 11th की बुक उठाई होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अरे ये क्या, माइनस के भी एंगल आ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले एंगल को कवर करेंगे आज इस वीडियो में। ओके देन, तो फिर मैं यहाँ पर उसका नेम लिख देती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। यहाँ पर लिख देती हूँ सबसे पहले समझते हैं हम अपने एंगल को। तो एंगल सिर्फ 2 लाइंस का एक इसकी डेफिनेशन होती है, या फिर कह लो 2 वर्ड्स की, जो बहुत ज़्यादा छोटी है, कि 2 लाइंस के बीच के कर्व को हम क्या बोलते हैं, एंगल नाम बोल देते हैं। अब 2 लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, मतलब वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे मीट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी, ये रही, ओके। फिर इसी में एक और लाइन बना दी, यहाँ पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनका जो कर्व बन रहा है, एक तो ऊपर की तरफ कर्व बन रहा है और एक नीचे की तरफ कर्व बन रहा है, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, हम एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर भी इसके कुछ टाइप है। अगर हम इसे ऐसे रोटेट कराएंगे तो कौन से टाइप का एंगल बनेगा, और ऐसे रोटेट कराएंगे तो कौन से टाइप का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के रोटेशन होते हैं। एक हमारा होता है क्लॉकवाइज, और दूसरा हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखो, अब इसमें भी एक और चीज समझो। ये हमने एक डायग्राम बनाया था किसका, एंगल का। इसमें जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली जिस पर एंगल बनता है, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन, सॉरी इसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। इसका मतलब क्या है, इनिशियल लाइन का मतलब होता है शुरुआती लाइन, जहां से एंगल का बनना स्टार्ट होता है। अब देखो, हमने जब भी एंगल बनाना चाहा तो हमने नीचे से पॉइंट को ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट किया, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इनिशियल लाइन। और ऊपर वाली लाइन का नाम क्या हो जाएगा, टर्मिनल लाइन। तो यहाँ पर मैंने आपको एंगल्स की 2 लाइंस का भी नेम बता दिया है कि जो एंगल बनता है वो किसके बीच का बनता है। अच्छे से इस पर ध्यान देंगे, ये इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन। अब इसमें क्या है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो मैं कभी डायग्राम बनाऊं, ये मैंने एक एंगल का डायग्राम बना दिया और इसका नाम लिख दिया यहाँ पर थीटा,
ठीक है, अभी मैं क्या करूं, अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है। क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा में रोटेट करना। घड़ी की दिशा कैसी होती है, ऐसी। आप जरा सर्च करेंगे तो आप भी खुद बनाएंगे, आप मेरे साथ बनाएंगे कि कैसे घड़ी रोटेट करती है। तो वो कैसे रोटेट करती है, इस तरीके से, ऐसे, मतलब उसकी जो कांटा है वो यहाँ से स्टार्ट होके इधर की तरफ फिर दोबारा रोटेट हो जाती है। तो वो जो दिशा होती है वो होती है हमारी क्लॉकवाइज। मतलब जैसे क्लॉक चलती है तो क्लॉक कैसे चलेगी, ऐसे। मतलब अगर हम अपना एंगल मेजर करना चाहे तो कैसे करेंगे, हम यहाँ से क्लॉक को चलाएंगे, मतलब इस तरीके से आगे की तरफ। तो जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ना किसी एंगल का, तो हमेशा वो उसका आंसर आता है माइनस का। किसका आता है, माइनस का। तो इसमें जो एंगल का नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव का। इसमें एंगल का नेचर कैसा रहेगा, नेगेटिव का। अब आप पूछो कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस किसी का भी एंगल माइनस में हो तो वो कौन सी रोटेशन हो जाएगी, क्लॉकवाइज रोटेशन। वैसे आप लोगों को ये पूछेगा नहीं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बट ये आप लोग समझ लो। अगर किसी दिन आपको ये पता चल गया कि माइनस कैसे है, तो आप लोग याद तो कर पाओगे ना कि हाँ इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब जब क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है एंटी क्लॉकवाइज हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका जो एंगल का रोटेशन है या फिर एंगल का नेचर है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव थीटा आएगा। तो हमने जितने भी अभी तक एंगल पढ़े हैं ना, क्लास 9th से, क्लास 8th से, क्लास 7th से, उन सब एंगल्स में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता था। अब आया समझ में, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल का बेसिक चल रहा है अभी। यहाँ पर इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसकी तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हम घड़ी को ऐसे घुमा रहे थे, अब हम घड़ी को ऐसे घुमाएंगे, मतलब नीचे से लेंगे तो नीचे से ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, थीटा, पॉजिटिव का। तो ये रहा एंगल का बेसिक। अब इसके आगे और बढ़ते हैं कि भाई एंगल को हम और कैसे मेजर कर सकते हैं, या फिर ये एंगल आया कहाँ से। तो फिर यहाँ पर एंगल खत्म होते हैं। अब जरा आगे मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो बिल्कुल ही अलग है। आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ थीटा इज डिग्री, 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 मतलब कहीं पर भी अगर तुम लोगों को थीटा दिख जाए तो उसके ऊपर लगा दो डिग्री, उसकी यूनिट हो जाएगी। तो भाई आप अब तक हाफ नॉलेज पढ़ते आ रहे थे, अब एक और उसकी भाई या फिर कह लो एक और उसका भाई या फिर बहन आ गया है। मतलब ऐसा यूनिट एक और आ चुकी है जिसमें आप लोगों को क्लास 11th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री करनी है। मतलब डिग्री का तो कोई यूज नहीं है। अगर डिग्री आएगी ना तो आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि भाई रेडियन में इसे कन्वर्ट करो, फिर देन क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसीलिए इसमें अब मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे डिग्री है उसकी एक यूनिट है, तो सेम एज एंगल की एक और यूनिट होती है रेडियन। वैसे तो अदर भी होती हैं, लेकिन अभी आप लोगों को क्या पढ़नी है, रेडियन पढ़नी है। मतलब आप यूँ समझ लो कि जो आपकी नॉलेज है या फिर आप लोगों की जो क्लास 11th और 12th है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता शौक देते चल रही है। पहले तो डिग्री को याद रखो, अब क्या करो, अब रेडियन को भी याद रखो। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। एक हमारा जो एंगल को मेजर करने का होता है, एक होता है डिग्री मेजरमेंट, मतलब सबसे पहले हम डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, देन दूसरा हम करते हैं रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट। अब डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, इसमें मुझे डिग्री को बताने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि क्या है, डिग्री का हमें पता है कि इसकी यूनिट क्या रहेगी। कोई भी थीटा लिख लो और उसके ऊपर क्या लगा दो, डिग्री लगा दो। या फिर और हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ये थीटा डिग्री मतलब किसी नंबर किसी भी एंगल के ऊपर डिग्री लगा होगा तो वो उसकी क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट है। अब जो दूसरा है वो है हमारा रेडियन मेजरमेंट। इसको हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे कैपिटल आर से। मतलब ये कि कोई सा भी एंगल होगा वो हमें कैपिटल आर में नहीं दिखाएगा, वो किसी और तरीके से दिखाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका जो लिखने का तरीका होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ पाई। मतलब ये कि पाई के फॉर्म में होगा, तो इन द फॉर्म ऑफ पाई। अगर पाई के नंबर में कोई भी एक एंगल लिख रखा है तो समझ लेना वो हमारा रेडियन मेजरमेंट है। दोबारा से सुन लो क्योंकि आप लोगों को कंसंट्रेशन नहीं होता। अगर पाई के फॉर्म में कोई भी एंगल लिखा है तो वो है हमारा रेडियन मेजरमेंट। आगे समझ में। अब ये चीज आई कहाँ से, क्योंकि अगर रेडियन है तो किसी के पीछे आर होना चाहिए ना। तो अब इसको भी देख लेते कि कैसे आया ये।
हमें पता है कि हमारा एक स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ स्ट्रेट एंगल कैसा होता है। यहाँ से बनना शुरू होगा, ये हो गई इसकी इनिशियल लाइन, और देन ये ऐसे रोटेट करेगा 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 करेगा, और स्ट्रेट एंगल हमेशा सीधा बनता है। तो ये रही हमारी लास्ट वाली टर्मिनल लाइन। अब इसमें क्या है, ये ऐसे आगे बढ़ा और ये यहाँ पे बना दिया इसने 180 डिग्री, और हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो 180 डिग्री होता है ना, इसे हम इन द फॉर्म ऑफ पाई लिखते हैं। इसको आप लोग याद रख लो, क्या लिखते हैं, इसको पाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप लोगों को पता चला कि जो डिग्री में है उसे हम पाई भी लिख सकते हैं। अगर 60 डिग्री है तो सोचो जरा 180 का कितना हाफ हुआ होगा, 3, मतलब थर्ड कर दिया होगा। तो सेम है, 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई का थर्ड, तो पाई अपॉन में 3। यहाँ पर अच्छे से देख लो, रेडियन मेजरमेंट r, और इसको लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ पाई। और यहाँ पर 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। मैं आप लोगों को दोबारा कह रही हूँ, इसे लिख लो कहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं अभी आपको लिखवाने भी वाली हूँ, तो इसको नोट कर लो पहले। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर मान लीजिए आप लोग फिजिक्स में अभी थोड़ी देर के लिए एंटर कर जाइए, ठीक है। उसमें बोला होता है कि इसकी यूनिट को तुम्हें इसमें आंसर में लेकर आना है। मतलब यूनिट भले क्वेश्चन में कुछ भी दे रखी हो, बट आंसर मुझे इसी यूनिट में चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, उसका कन्वर्शन करते हो, उसे कन्वर्ट करते हो। अगर मैं यही बात आपसे बोल दूं कि मैंने आप लोगों को डिग्री में 30 डिग्री दे रखा है या फिर 45 डिग्री दे रखा है, भाई मुझे आंसर रेडियन में चाहिए, अब कैसे निकाल के दिखाओगे। तो इसका भी कुछ कन्वर्शन होता है ना। तो अब हम पढ़ने वाले उस कन्वर्शन को। तो कन्वर्जन, इसमें जो कन्वर्जन है मैं अच्छे से लिख देती हूँ, जैसे कि जिस तरीके से मैंने लिखा है अभी, मतलब मैं लिखने वाली हूँ, तो उस तरीके से अगर आप अपनी नोटबुक में या फिर हर किसी पेज के मार्जिन पे लिख लोगे तो आपको जिंदगी भर तक याद रहेगा। मतलब ये है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऊपर मार्जिन में कोई भी फॉर्मूला हो उसको लिख लो, ये की टू सक्सेस है। मतलब ये कि जिससे कि याद रहता है। तो यहाँ पर मैं कन्वर्जन लिख रही हूँ। हमें मान लो डिग्री में दे रखा है कोई भी एंगल, ठीक है। तो डिग्री से हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। ध्यान से देखना इसे। और यहाँ पर दे रखा है कोई भी एंगल रेडियन में, और उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो ये तो कुछ उल्टा हो गया ना। अब देख लेते हैं, अगर इन दोनों में से किसी एक को याद तुम लोग रख लोगे ना, तो वही उसका उल्टा करके उसका आंसर बता देना, दूसरे वाले का याद हो जाएगा। तो अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन में 180 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन में 180। अगर यहीं पर बोला है कि रेडियन से डिग्री में करना है, तो जरा देखो, इसमें डिग्री से रेडियन तो पाई अपॉन में 180, रेडियन से डिग्री तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन में पाई। मतलब ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं, वाइस वर्सा है। अगर यहाँ पर ये हो रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई यही होगा, बट थोड़ा उल्टा। इसको अच्छे से याद कर लेना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मार्जिन पे लिख लेना। अब इसके आगे थोड़े से इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करेंगे जिससे कि आप लोगों का स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं कुछ लिखने वाली हूँ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, और क्वेश्चन एक तरह से आपका नोट्स भी हो जाएगा कि हमारा जो 0 डिग्री होता है उसे अगर हम रेडियन के फॉर्म में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पाई अपॉन में 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे जब हम 0 डिग्री का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मतलब 0 ही आता है। यूँ मान लो 0 डिग्री को हम 0 ही लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बात सुन लो, जो r है वो हमारा एक तो r के फॉर्म में हो सकता है, एक पाई के फॉर्म में हो सकता है, एक वो पाई और उसके ऊपर c के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर कहीं पर अकेला पाई लिखा है तो समझ लेना वो रेडियन है, अगर पाई के ऊपर c लिखा है तो वो भी रेडियन है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। अब 0 डिग्री है तो उसे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पर चल रहा है हमारा डिग्री मेजरमेंट, यहाँ पर चल रहा है हमारा रेडियन मेजरमेंट। दूसरा एंगल है हमारा 30 डिग्री। इसे अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन में 180। मुझे पता है कि तुम लोग अपना आंसर बता रहे होंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा पाई अपॉन में 6, क्योंकि 3 से 18 6 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ पर 30 डिग्री का भी हमने सीख लिया। अब पढ़ते हैं 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का आप करके बताइए, और 60 डिग्री का भी। उसके बाद आता है 90 डिग्री का, एंड देन लास्ट 180 डिग्री का, जिसका तो मैंने बता दिया है बिल्कुल। 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई के फॉर्म में लिखते हैं, ये रहा। अब इनका आंसर आप लोग बताइए। 45 डिग्री का होता है पाई अपॉन में 4, गुड। और 60 डिग्री का होता है हमारा पाई अपॉन में 3,
और 90 डिग्री का हो जाएगा पाई अपॉन में 2। इसका तो वैसे ही सिंपल है, 90 कब आता है जब 180 डिग्री का हाफ करते हैं, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं तो पाई का हाफ कर देंगे, और 180 डिग्री तो खुद हमारा पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग समझ गए, ये दोनों ही एक दूसरे के भाई भाई हैं लेकिन अलग अलग है बिल्कुल। एक और चीज़ है यहाँ पर, 180 डिग्री के बाद आता है लास्ट 360 डिग्री। 360 डिग्री जिसको हम लिख देंगे 2 पाई की फॉर्म में, मतलब ये कि 360 डिग्री हमारा कब आएगा, जो 180 डिग्री में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम एज पाई में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 360 डिग्री अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल को रेडियन में करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया, इनको भी आप नोट कर लीजिए और दिमाग में बसा लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ लिखती दिखाई दे रही होगी ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट नीचे, मैंने यहाँ पर लिखा है जो थीटा है वो छोटा होगा इन्फिनिटी से। मतलब ये कि मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे कि थीटा होता है वो कितना भी हो सकता है, हम उसे कितना भी रोटेट कर सकते हैं। भाई ये तो हमारी पेन है, मतलब पेन की मर्जी चलती है इसमें, तुम चाहे तो इसे इतने टाइम रोटेट करो कि तुम्हारी पेन की इंक खत्म हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इन्फिनिटी कितना भी जा सकता है, कितनी दूर भी जा सकता है, और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, पॉजिटिव में कहीं भी जा सकता है। और ये माइनस का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज के लिए, मतलब ये अगर हम इसे उल्टा घुमाते हैं, उल्टा 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 जितना चाहे उतना घुमा लो, ये माइनस में उतने ही आगे तक चलता जाएगा। मतलब ये समझ लो कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, जो कुछ भी कितने भी इसे दूर लेके जाओ वो आराम से हंस खुशी होके चला जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा। तो सेम एज इसकी जो वैल्यू वो अच्छे से देख लेना और साइन भी देख लेना कि किसके ऊपर खुला हुआ है, किसके ऊपर लेस देन का। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात करते हैं एक और चीज़ की कि डिग्री को हम और तोड़ के क्या लिख सकते हैं। जैसे कि एक फिजिक्स का केमिस्ट्री का एग्जांपल दूँ, एटम्स होता है उसके 3 पार्ट और होते हैं, तो सेम एज यहाँ पर डिग्री के भी कुछ 2 पार्ट होते हैं जिनको आपको समझना है। देखो क्या होता है, जब हम घड़ी की बात करते हैं क्लॉक की, तो उसमें यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 1 होता है, इनके बीच में क्या होते हैं 5 सुइयाँ होती हैं। तो 5 क्या होते हैं टर्म्स, मतलब 5 लाइन्स होती हैं। तो जिसमें क्या होता है, जो एक लाइन होती है, एक लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 1 डिग्री। तो ये कितना ज़्यादा माइन्यूट की बात कर दी ना। इसमें आप लोग को ध्यान से देखना है कि एक जो लाइन होती है उसके बीच का एंगल कितने का होता है 1 डिग्री का। तो हम 1 डिग्री को भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लॉक होती है उसमें आवर की भी सुई होती है, मिनट की भी होती है और सेकंड की भी होती है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि जो आप 2 कांटे बोल देती हूँ मैं तो भाई, बार पे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो जो 2 कांटे होते हैं या फिर कह लो उनके बीच में जो 2 लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल कितने का होता है 1 डिग्री का। इसमें भी क्या होता है, इसके बीच में 60 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 टोटल 60 पार्ट्स होते हैं। इसको आप लोग यहाँ अपने दिमाग में बसा लेना, अपने जो दिमाग है ना उसमें ज़रूर बसा लेना। तो यहाँ पर 1 डिग्री के 60 पार्ट्स, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब पता चल गया ना, 1 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। कुछ उल्टा सीधा नहीं लग रहा क्या कि मतलब ये डिग्री और फिर ये मिनट, उसके बाद शायद सेकंड भी आ जाए। तो आप लोग इसको इस तरीके से मानो ये 1 आवर है, 1 आवर हमारा 60 डिग्री के बराबर नहीं होता, 1 आवर है और ये हमारा 60 मिनट है। लेकिन कुछ ऐसा अपने दिमाग में मतलब मैनी मुने को होते हैं ना, बना लो जिससे कि आप लोगों को याद रहे। वैसे तो ये क्वेश्चन रियल नहीं होती कभी भी, लेकिन याद करने के लिए कुछ भी हो सकता है, वही कुछ भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के बराबर है। अब आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में क्या होती है 60 सेकेंड्स भी होती हैं। तो सेम एज हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब ये तो कुछ लोचा हो गया कि 60 सेकेंड को हमने डबल 11 बन के बनाए, मतलब 2 डैश होने चाहिए। तो अगर वही मैं बात करूं कि 1 डिग्री में कितनी सेकेंड होगी, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ का मतलब क्या है कि 60 × 60 मतलब 3600 सेकेंड होती है किसमें 1 डिग्री में। तो हो गया ना ये याद बिल्कुल अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पोपट बन रहा होगा आप लोगों का, लेकिन इनको याद करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वही मेरी सेम बात कि इन्हें मार्जिन पे लिख लो आराम से, और किसी एक पेज में अपने फॉर्मूला शीट बना लो और नोट कर लो। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड कर दूंगी फॉर्मूला शीट क्लास 11th के लिए। तो यहाँ पर हमने डिग्री और सेकंड का क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अब बारी आती है इनके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे आती है तो वो मैं आप लोगों को लिख देती हूँ।
यहाँ पर लिख देती हूँ कन्वर्ट 20 डिग्री 30 सेकेंड 20 डिग्री, दीदी क्या कर रहे हो, 20 डिग्री और 30 सेकेंड इंटू रेडियन। ये कुछ उल्टा सीधा लग रहा है कि हमें यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स दे दिया है, फिर इसको भी हमें रेडियन में चेंज करना है। मतलब ये कि एक स्टेप में आंसर तो ख़त्म नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका करना पड़ेगा। अब इसमें ये चीज़ मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहले इसे तुम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होता है, ना कि मिनट से सेकेंड में, तो इसीलिए पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले से ही भाई डिग्री में इसे मत छूना कोई भी, इस पे काम करना। 30 डिग्री पे आप लोगों को क्या करना है, वर्क करना है, तो प्लस लगा दो और ये 30। तो जब भी हम 1 डिग्री को 1 डिग्री ये जो है हमारा 1 मिनट है, तो 1 डिग्री में 60 सेकेंड, अगर मैं यहीं पर इसकी बात करूँ तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो सेम एज ये कितनी डिग्री है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, 30/60 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा 30 मिनट, तो 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 30/60 डिग्री हो जाएगा। इनको अच्छे से बनाना, उसको डॉट बनाना और इसको एक सिंगल लाइन बनाना। तो यहाँ पर 30 अपॉन में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा पूरा 20 होल 1/2 डिग्री। ये हमारा है आंसर। बट नहीं, ये हमारा भी फुल आंसर नहीं है, क्योंकि स्टेप 1 में नहीं खत्म होगा, इसका स्टेप 2 भी आएगा। कैसे, ये पूरे डिग्री में इसको पहले एक अच्छे से फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 20 × 2 = 40 और 40 में 1 प्लस करेंगे तो 41 डिग्री अपॉन में 2, और इसको हमें किस में चेंज करना है, इनटू रेडियन। हमने क्या पढ़ा है, रेडियन में करने के लिए मल्टीप्लाई में किसका करना पड़ता है, पाई अपॉन में 180 का। कर दो भाई। अब इसमें कुछ कटपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो इसे, तो 41 पाई अपॉन में 360 डिग्री। यहाँ पर हमने आप लोगों का आंसर कंप्लीट कर दिया है। इसको भी आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लो, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है। इसके आगे और देख लेते हैं, मैं आपको और एक होमवर्क जरूर दूंगी इससे रिलेटेड। यहाँ पर नज़र घुमा लीजिए अब अपनी, अब नोटबुक से उठाओ नज़र और फ़ोन पे मारो कि ये क्या है, होमवर्क दे दिया मैंने, अच्छे से दिख रहा होगा, पढ़ लो इन्हें पहले तो। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन, बिल्कुल डिट्टो यही सेम मैंने तुम लोगों को दे दिया है, तो अच्छे से कर लेना। और दूसरा भी क्वेश्चन यही है, 70 डिग्री और 60 सेकंड का। तो यहाँ पर कुछ बेसिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जो आज हमने फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद ना कुछ एक्स्ट्रा लेवल आने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो चैप्टर का नाम है ना, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने यहाँ पर फुली लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग की एनसीईआरटी में होगा। तो इसमें फंक्शंस, जो फंक्शन वर्ड है ना, वो करने वाला है आप लोगों की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक को एकदम हाई लेवल पे। मतलब यूँ मान लो कि आपके दिमाग को करने वाला है, एकदम भेड़ चाल करने वाला है। बट डोंट वरी, अगर आप लोग रिदमिक वे में अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से सब चीज़ आ जाएगी। क्लास 10th का भी मिक्सअप नहीं होगा, ना ही क्लास 11th का होगा। तो बस ऐसे ही इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी नोटबुक में होमवर्क में कर लेना और अपनी पढ़ाई करते रहना।